चलिए अब आपका खरपतवार के अंदर एक टॉपिक लगा दो, खरपतवारों में प्रवर्धन। खरपतवारों में प्रवर्धन, प्रोपोगेशन इन वीड। खरपतवारों के अंदर प्रवर्धन जो हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, वो किस हिसाब से होता है, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जो प्रवर्धन होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास में लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक को कहा जाता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, और एक हमारे पास में आ जाता है अलैंगिक प्रवर्धन। बंद करना साइड में, अलैंगिक प्रवर्धन। इसकी आपको मोटा मोटा रूप थोड़ा बहुत आना चाहिए। होटी के अंदर जब सर करण जी प्रवर्धन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रवर्धन क्या होता है। अब आप लोगों को पता है लैंगिक मानव के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक, और पौधों के लिए अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रवर्धन। अब आप लोग देखोगे जो मानव है उनके अंदर कौन सा जनन पाया जा रहा है, लैंगिक। बैठ बैठ भाई बैठ, लैंगिक पाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब जो अपने पेरेंट्स हैं, अपन बिल्कुल उनकी हूबहू कॉपी तो नहीं है, थोड़ा बहुत अपने शकल में चेंज आ गया। यानी कि बनने वाली संतति जो है हमेशा और हमेशा पेरेंट्स के समान नहीं हो पाती है लैंगिक प्रवर्धन में। साइड में बंद करना है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लैंगिक प्रवर्धन में एक चीज याद रखना, बनने वाली जो हमारे पास में संतति होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान नहीं होती है। लेकिन अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर बनने वाली जो संतति होती है वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के समान होती है। तो यहां पे मैं अगर लिखूं कि संतति कैसी बनेगी तो आप लोग क्या बताओगे? बिल्कुल एक समान, यानी कि जैसा ही उनके माता पिता है, बनने वाली संतति भी कैसी बनेगी? उनकी माता पिता के समान ही बनेगी। लेकिन लैंगिक प्रवर्धन के अंदर बनने वाली संतति जो है कभी भी आप लोगों के जैसा पुराना पौधा था वैसा का वैसा इसके अंदर नहीं बनेगा। एक आपने नाम सुना होगा आनुवांशिक विविधता, नाम सुना, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स वेरिएशन। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों के पास में कोई पौधा जो है जिसके अंदर लैंगिक प्रवर्धन पाया जा रहा है, तो क्या उसके अंदर आनुवांशिक विविधताएं पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती है? पाई जा सकती है। कहने का मतलब है अपने पास में अपने पेरेंट्स हैं, उनके अंदर उनकी शक्ल दूसरी है और अपनी शक्ल कैसी है? दूसरी है। तो आ रहे हैं तो इसके अंदर आनुवांशिक विविधताएं क्या होगी? पाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर जेनेटिक्स वेरिएशन, आनुवांशिक विविधताएं नहीं पाई जाएगी। जैसा पेरेंट्स वैसा बच्चा, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेते हैं कि भैया जो लैंगिक प्रवर्धित पौधे होते हैं उनका निर्माण मुख्यतया किसके द्वारा होता है? तो तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा बीज के द्वारा। इसका सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के पास में पपाया। पपीता एक ऐसा पौधा है जिसका आप नया पौधा डेवलप करना चाहते हो तो वो नया पौधा जो है हमेशा और हमेशा जो है वो बीज के द्वारा ही जन्म लेता है। तो पपीते के अंदर कौन सा प्रवर्धन चलता है? लैंगिक प्रवर्धन। आगे बात समझ में। अब अगर बात करें इसके अंदर जेनेटिक्स वेरिएशन तो नहीं है, आनुवांशिक विविधता तो नहीं पाई जाएगी, संतति बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सम्मान बनेगी। तीसरा अपने से केस पूछने, अगर ये जो है प्रवर्धित बीज के द्वारा होते हैं तो ये किसके द्वारा प्रवर्धित होते हैं? यानी कि इनका निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आप लोगों के पास में वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक का भाग का मतलब है कोई ना कोई उसका एक वेजिटेटिव पार्ट होगा, जैसे कि तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकता है, कलम हो सकता है। आप लोगों ने नाम सुना, कभी प्रवर्धन पढ़ा था लाइफ में? तो वानस्पतिक भाग क्या है भाई? पौधा की बात हो रही है यहाँ पे, मनुष्य की बात हो नहीं रही। जैसे अगर एक तो बीज है, बीज को मैंने बोला नया पौधा डेवलप हो गया। एक तो मैंने उसकी डाली काट के लगा दी, उससे भी नया पौधा डेवलप हो जाता है। अपन भी लगाते हैं, खूब सारी डालियां आती है। कोई तो अपन इतनी जड़ काट के लेके आते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, थोड़े दिन बाद में उस जड़ में फुटान आ जाती है, वहां से नया पौधा डेवलप हो जाता है। किसी का तना काट के लेके आते हैं, उसको दबा देते हैं तो वो हो जाता है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा, उसकी तो पत्ती भी काम में आ जाती है, नाम सुने कभी? तो यहां पे अपन खरपतवार की बात कर रहे हैं। तो खरपतवारों के अंदर प्रवर्धन तो मेनली प्रवर्धन खुद होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला अपने पास में कौन सा है? लैंगिक,
दूसरा हमारे पास में कौन सा है, अलैंगिक। लैंगिक के अंदर अगर अपन बात करें तो बनने वाली संतति बिल्कुल पेरेंट्स के समान नहीं बनेगी, लेकिन इसमें बनने वाली संतति बिल्कुल पेरेंट्स के समान बनेगी। इसके अंदर आनुवंशिक विविधताएं पाई जा सकती है, इसके अंदर कोई भी आनुवंशिक विविधताएं नहीं पाई जाएगी। आनुवंशिक विविधताओं का मतलब होता है जेनेटिक्स वेरिएशन, जैसे माँ बाप वैसा बच्चा। यहां पे तो मां बाप में भी चेंजेज है, बच्चे में भी चेंजेज है, कोई समस्या है यहां तक नहीं। दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं कि जो लैंगिक परिवर्तन होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, वहां पर बनने वाले जितने भी पौधे होंगे वो मुख्यतः किसके द्वारा परिवर्तित होते हैं, बीज के द्वारा। लेकिन अलैंगिक परिवर्तन के अंदर जो भी पौधे बनते हैं वो मुख्यतः किसके द्वारा परिवर्तित होते हैं, वानस्पतिक भाग। सर वानस्पतिक भाग का मतलब मैं क्या समझ सकता हूं, तना, आप लोग पत्ती ले सकते हो, आप लोग कलम ले सकते हो, आप लोग जड़ ले सकते हो। ये सारे के सारे पार्ट क्या है पौधे के, वानस्पतिक भाग यानी कि कायिक भाग। कायिक भाग से अगर नया कोई पौधा डेवलप हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लैंगिक परिवर्तन। तो आप लोग अलैंगिक परिवर्तन। तो अपने पास में दो प्रकार के खरपतवार मिल जाएंगे। कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा बीज के द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो अपने किसी ना किसी साइड पार्ट यानी कि वानस्पतिक भाग के द्वारा निर्मित होते हैं। कोई बात तो दिक्कत है क्या? अब आप लोगों को पता सर कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, तो इसको मैं तो पहले लिखा चुका तुम्हारे को, तुम याद करो। एक मैंने लिखाया था अमरबेल, लिखाया था अमरबेल को अपन क्या बोलते हैं, कसकुट्टा, इसी को अपन बोलते हैं डोडर। अब इसके अगर आप लोगों को मैंने लिखा भी रखा है कि 16,000 के आसपास बीज एक पौधे के अंदर देखने को मिलते हैं और ये बीज जमीन पे गिर जाते हैं और इन फ्यूचर इन्हीं बीजों के द्वारा नया पौधा डेवलप हो जाता है, बताया था। उसके बाद में तुम्हें एक एग्जांपल मैंने लिखाया था स्ट्राइगा, याद करो। स्टार्टिंग में लगभग 1 से लेके 1.5 करोड़ या 1.5 से लेके 2.5 करोड़ बीज एक पौधे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को लिखाया था बथुआ, बताया था बथुआ। बथुए के अंदर मैंने लगभग आपको 72,000 के आसपास एक पौधे के अंदर दानों की संख्या बताई थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद में मैंने आपको एक लिखाया था गेहूंसा, लगभग 300 से लेके 400 के आसपास बीज एक पादप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? एक आपको लिखाया था जंगली चौलाई, याद करो अमरेंथस इसको अपन कहते हैं। लगभग 1,96,000 के आसपास पौधे हमारे को देखने को मिलते हैं। ऐसे खूब सारे पड़े हैं। मोथा जो है केवल 70 से लेके 80 बीज ही रखता है, ऐसे खूब है। जैसे लिस्ट पढ़ोगे तो लिस्टें बढ़ती जाएगी अपने पास में। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके अंदर कैसा परिवर्तन पाया जा रहा है, लैंगिक परिवर्तन। पौधे के द्वारा इतना 72,000, 7,000, 1.5 करोड़ सब याद कर लेते हैं। अब अपने पास में दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अलैंगिक परिवर्तन, जिसको हमारे को एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना है। तो देखो अलैंगिक परिवर्तन की बात करें तो सीधी सी बात है, ये किसके द्वारा निर्मित होगा पौधा, वानस्पतिक भाग। कोई दूसरा नाम अपन क्या कहते हैं, कायिक भाग बोल दो या वानस्पतिक भाग बोल दो, कोई समस्या नहीं। ये अपने प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर जो है मेनली हेडिंग इसी के बारे में पढ़ने लगी है। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटी ट्रिक देख लो, ट्रिक को फॉलो करते जाना और आगे एग्जांपल निकालते जाना, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है हीराराम। हीराराम को अपन क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, HR। ये तैयारी कर रहा है टेक्निकल असिस्टेंट की, शॉर्टकट में मैंने क्या लिख दिया, TA। अब इसको पढ़नी थी जनाब जीके, क्या पढ़नी थी, जीके पढ़नी थी। अब इसके जीके जो है आप लोगों के पास में, इसके जो है मतलब चाचा जी तो है वो डॉक्टर हैं, वो पहले जीके पढ़ चुके हैं और पढ़ने के साथ में उन्होंने मेडिकल ऑफिसर का पेपर दे दिया। वो आज की तारीख में डॉक्टर बन गए और उनकी ड्यूटी अभी है जयपुर के अंदर SMS में। SMS हॉस्पिटल का नाम सुना है, स्वामी मान सिंह नाम है। और अपने को कोई मतलब अपने को ट्रिक है सेटअप करनी, बाकी झंझट मारिया नहीं पढ़नी है। तो हीरालाल नामक आदमी है, इसको TA की तैयारी करनी है, इसको जीके पढ़ना है। तो ये अपने अंकल जो है वो क्या है, डॉक्टर है। और ये डॉक्टर जो है इनके पास में जाता है और डॉक्टर साहब कहां लगे हुए हैं, SMS हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। और यह जाके कहता है कि अंकल मुझे भी आप लोग जीके पढ़ा दो। और डॉक्टर साहब जो है क्या चेक कर रहे थे, BP चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे, BP चेक कर रहे थे। और अपने मारवाड़ी में चेक करने को बोलते हैं कि क्या जोरा है, JO का मतलब क्या है, देख रहा है, जोरा है। एक अपने को अक्सर ऐड कर लेना है। वापिस सुनो कि ट्रिक से पढ़ी अपने कोई मतलब नहीं है, माइंड में सेट होना चाहिए, अक्सर होना चाहिए। हीरालाल TA की तैयारी करता है, जीके पढ़ना है, डॉक्टर साहब के पास जाता है, SMS में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं और BP चेक कर रहे हैं। और BP चेक करते करते इन्होंने इसको जीके पढ़ा दी, झंझट खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इनसे एक एक अक्षर को चोरी करना है।
जैसे कि हमारे पास में आ जाता है हिरणखुरी। देखो हिरणखुरी का आपको बोटनिकल नेम भी आना चाहिए और नॉर्मल नेम भी आना चाहिए। तुम लोग हिरणखुरी को रट के चले गए कि सर ने लिखाया था रूट, लेकिन उसने नाम दे दिया जड़ का मतलब रूट, ये उसने बोटनिकल नेम इसका पूछ लिया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को ध्यान रख लेना है कि रूट का मीनिंग क्या होता है, जड़। तो प्रश्न ये बहुत सी बार आता है कि एक हिरणखुरी नामक खरपतवार है जो कि गेहूं का एक मेनली खरपतवार है, रबी के अंदर उगता है। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये प्रवर्धित होता है जड़ के द्वारा। एच आर से हमने क्या ले लिया, हीराराम से हमने क्या ले लिया, हिरणखुरी, और आर से क्या ले लिया, रूट। रूट का मीनिंग है जड़। टी का मतलब आप लोग यहां पे याद करना तना, क्या याद कर सकते हो, तना। ए से अपने को याद करना है एक खरपतवार अभी अपने पास में आया था जिसका नाम था अमरबेल, बोल सकते हो। अगर उसने अमरबेल ना पूछ के उसने पूछ लिया सर कसकुट्टा बताओ, अब कसकुट्टा में आपकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि सर ने तो अमरबेल लिखा था, दूसरा हम क्यों सोचे। तो अपने पास में एक चीज का ध्यान रखना कि जो तना है, तन्ने के द्वारा कौन सा नया पौधा डेवलप हो सकता है, अमरबेल हो सकता है। अमरबेल का दूसरा नाम क्या है, कसकुट्टा। इसी को साफ डोडर कहते हैं। वो कैसे भी थोड़ा बंद करना समझिए। जी का मतलब क्या है, गाजर घास। जी का मतलब क्या है, साइड का एक बटन होता है उसको टिक करोगे तो अपने बंद हो जाता है। गाजर घास, गाजर घास का नाम सुना, पार्थेनियम एस्टेरोफोरस इसका नाम होता है। के से हमारे को एक अक्षर निकलना है, क्राउन बर्ड। ये प्रश्न इंपोर्टेंट से महान इंपोर्टेंट है और 12वीं वाली किताब के अंदर इसको स्पेशल दे रखा है। और इसके लिए उसने बर्ड तो दे रखा है, बर्ड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बर्ड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली। एक आपने अभी तक नाम सुना, हॉर्टी काफी लोगों ने पढ़ ली भी ली होगी। आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी आई है, बॉटम हीट टेक्निक, जो कि IRI नई दिल्ली से डेवलप की गई है। मेनली किसमें अपनाई जा रही है आजकल, आम के अंदर अपनाई जा रही है। कैसे करते हैं बॉटम हीट टेक्निक, कैसे करते हैं निर्मा, नहीं पता ना, थोड़ा बहुत है, हॉर्टी पढ़ेंगे वो लिखा देंगे। कुछ नहीं, एक ऐसा बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर आप लोगों के पास में ऐसे एक आम की कोई कली तोड़ के ले आते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं और IBA के द्वारा उपचारित करके फिर जाने देते हैं। ये स्पेशल आम के रूप में ही प्रयोग में लाई जा रही है। ये जो विधि है ये अपने इंडिया के अंदर IARI जो है नई दिल्ली के अंदर, वहां से डेवलप है स्पेशल आम के लिए। और कोई भी अगर जड़ बनाने में कोई हार्मोन कार्य करता है वो करता है ऑक्सीजन का बेटा IBA। कोई भी कली है, तड़ी का मतलब समझो, लकड़ी से जड़ें कैसे निकलेगी, लकड़ी तुम जमीन में बाहर दो जड़ निकल जाएगी क्या, नहीं निकल सकती। तो उसको आपको पहले से किसी से उपचारित करना पड़ेगा, या किसी ने ट्रीट करना पड़ेगा। किससे ट्रीट करते हो आप लोग, जड़ें निकालने के लिए क्या ट्रीट करते हो, IBA का मतलब क्या होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ताकि वो क्या करता है, कलिका का फुटान करता है, कली को फोड़ के वहां से जड़ें निकालता है। ये बहुत फेमस प्रश्न है। अब आप लोग देखिए, इसको अपने क्या लिख दिया, के से अपने क्या लिख दिया, क्राउन बर्ड। क्राउन बर्ड को उन्होंने लिख रखा है फ्लोरिकल बर्ड। एक ही बात, क्राउन बर्ड बोल दें या फ्लोरिकल बर्ड बोल दें, अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समस्या कोई नहीं। आगे चलो, डी से हमने को ध्यान रखना है क्या, दूब घास, सबसे इंपोर्टेंट में एक है ये। और आर से हमारे को याद रखना है रनर्स। क्या याद रखना है, रनर्स, 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 ठीक, इसके ऊपर ले लो रे। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि दूब घास एक प्रकार का खरपतवार है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि दूब घास का अगर पौधा है, कहीं अगर प्रोग्राम वगैरह में बैठे हो तो बच्चे क्या करते हैं, जो दूब घास नीचे उगी हुई होती है उसको तोड़ते रहते हैं। 10 बार तो मैंने बता दिया, लेकिन वो जो करण सभी बताएंगे। तो दूब घास अगर आप लोग एक तोड़ते हो, उसकी जड़ें ऐसे 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 नीचे से आपस में चिपकी रहती है। तोड़ते तो पौधा एक है, निकल जाते हैं 3। ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, रनर्स कहलाती है। आदमी रन लेने के लिए किसके ऊपर दौड़ता है, दूब घास के ऊपर, तो बड़ा इजीली हो जाता है। लेकिन वो वहां लिखाएंगे आपको प्रवर्धन के अंदर, अपन तो सीधा हिंट लिख रहे हैं। अब यहां आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या सिस्टम है, सुनते जाना। एस का मतलब है अपने पास में सकर्ष, और एम से अपने को ध्यान रखना है एक खरपतवार जिसका नाम क्या है, मोथा। हम लोग सकर्ष ही पढ़ते थे, लेकिन जेट 2018 के अंदर सकर्ष ढूंढने रह गए, लेकिन मिला नहीं। तो उसने क्या ऑप्शन दिया था, ऑप्शन दिया था प्रकंद। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम, और उसके बाद में आप लोगों के पास में आ गया ट्यूबर। ये इतने सारे तो नाम इसके सब अलग अलग है, मोथा, प्रकंद, राइजोम, सकर्ष और ट्यूबर, इन सबके द्वारा ही प्रवर्धित हो सकता है। तो स्पेशल केस है, 2 बार आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। अभी आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि भैया मोथा किस प्रकृति का खरपतवार है, अपन नहीं लिखाते प्रकृति, हम खरपतवारों की प्रकृतियां कैसे लिखाई जाए, इतना सारा तो कहां है, कितनी सारी घासें पड़ी हैं। फिर भी एक बार प्रश्न आया तो आप लोगों को भी ऐड करा दिया था। खरपतवार के रूप में मोथा एक झाड़ी है, झाड़ी को कहा जाता है सेज। तो कल परसों लिखाया था,
कि खरपतवार के रूप में मोथा जो है एक सेज प्रकृति का खरपतवार है, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन है आज की तारीख का। आगे आप लोग चलो, बी का मतलब है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म इसी को अपन क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। ये तो बड़ा फेमस है। और पी से अपने को याद रखना है पत्ती। क्या याद करना है, पत्ती। कोई समस्या, यानी कि पत्ती जो है उसको ऐसे जैसे पत्ती है अपने पास में, इसको क्या करते हैं लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं और यहां से नई नई फुटान हो जाती है कलियों की और नया पौधा डेवलप हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैंने क्या बताया था, बीपी को जो रहे थे, देख रहे थे। जैसे हमारे को याद रखना एक खरपतवार जिसका नाम क्या है, जलकुंभी, और इसका प्रवर्धन खजूर के समान होता है ऑफशूट के द्वारा। ऑफशूट देखा क्या, खजूर के नीचे इतने मोटे मोटे डफर होते हैं, वो होता है ऑफशूट। तो ये तो जलकुंभी तो इतनी बड़ी छोटी होती है, जलकुंभी इतनी सी होती है, खजूर का पौधा तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके नीचे भी ऑफशूट है, साइज में छोटा ऑफशूट। किसमें, जलकुंभी में। कोई समस्या नहीं। ये अपने को कम से कम आना ही चाहिए। नहीं अगर आया, एक अपने पास में आती है जंगली प्याजी। जंगली प्याजी का नाम सुना, प्याज किससे परिवर्तित हो सकता है, प्याज बल्ब के द्वारा। तो जंगली प्याजी भी किससे होगी, बल्ब के द्वारा। जो कॉमन सेंस की बातें हैं। आलू किससे परिवर्तित होता है, कंद के द्वारा। देखो दो प्रश्न है तुम्हारे से, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आलू एक है रूपांतरित तना, क्लियर है, पर आलू का परिवर्तन होता है ट्यूबर के द्वारा, कंद के द्वारा। लेकिन क्या उसमें माइंड चलता नहीं है, क्योंकि उसमें अपने को लगता है आलू एक रूपांतरित तना है, सीधी सी बात है तने से जन्मा होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। मूली किससे परिवर्तित होती है, मूली सलजम जड़, और गाजर जड़। गाजर भी कैसा है, जड़ है। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद तना, जड़। तो अपने पास में, अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आई परिवर्तन में, कोई समस्या नहीं। तो परिवर्तन अपने हेडिंग लगा दी, पहले तो परिवर्तन की परिभाषा लिख दो। फटाफट थोड़ा कीजिएगा, हैं? आर्वेनसेंस पीछे है, कन्वोल्वुल्स आर्वेनसेंस अभी लिखा देते हैं। ठीक है, क्या आई थी जी, ठीक है। लिखो परिवर्तन। परिवर्तन के अंदर लिखो दो प्रकार का परिवर्तन है, लिखो लैंगिक और अलैंगिक। फटाफट लिखो, अपने शॉर्टकट निपटाना है। परिभाषा कुछ भी नहीं है, पौधे के कायिक भाग या बीज के द्वारा नया पौधा उत्पन्न करना। पौधे के, मैंने लैंगिक अलैंगिक भाई स्टार्ट ही नहीं किया, परिवर्तन की परिभाषा पहले तो लिख ले। पौधे के द्वारा, या फिर लिखो पौधे के किसी भी बीज या वनस्पतिक भाग द्वारा नया पौधा डेवलप करना या उत्पन्न करना। पौधे के वनस्पतिक भाग या बीज के द्वारा नया पौधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। ट्रू टू टाइप पौधे किस में बनेंगे, लैंगिक अलैंगिक। हाँ जोगा रुको, ट्रू टू टाइप प्लांट लैंगिक में बनते हैं कि अलैंगिक में? अलैंगिक में कैसे बनेंगे, होते क्या, अक्सर पढ़ा ट्रू टू टाइप। टाइप का मतलब प्रकार, ट्रू का मतलब सत्य। और अब बोल, सत्य प्रकार के पौधे किस तरफ बनते हैं, कहां बनेंगे, अलैंगिक बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मम्मी पापा के कैसे होंगे, सम्मान। तो इसको अपन सत्यवादी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखो तुम सबसे पहले लैंगिक। लैंगिक में लिखो पहला पॉइंट लिखो लैंगिक के अंदर, इसमें परिवर्तन हमेशा बीज द्वारा होता है। इसमें परिवर्तन हमेशा बीज द्वारा होता है। इसमें परिवर्तन हमेशा बीज द्वारा होता है। किसमें, लैंगिक में। इसमें परिवर्तन हमेशा बीज द्वारा होता है। लिखो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, बनने वाली संतति जनक के समान नहीं होती। बनने वाली संतति
जनक के समान नहीं होती, बनने वाली संतति जनक के समान नहीं होती, जनक के समान नहीं होती। अर्थात इनमें आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं, अर्थात इनमें आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं, जेनेटिक्स वेरिएशन पाया जाता है, विविधताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल लिखो, फटान फट। एग्जाम्पल लिखिए, ये रहे आपके सामने, अमरबेल, बथुआन, स्ट्राइगान, जंगली चौलाई, मोथा, गेहूंसा, ये सारे लिख सकते हो आप लोग। बोर्ड पे पढ़े 3-4 दिख रहे हैं ना तेरे को। अमरबेल, स्ट्राइगा, बथुआ, गेहूंसा, जंगली चौलाई, दूब घास, मोथा, जितना लिखना था उतना ही कम है। दूब घास, मोथा, सबको आराम से लिख सकते हो। हाँ, दूब घास, साइलाडोन, डैक्टाइलॉन, और भी बहुत सारे हैं, आदि करके छोड़ देना। नाम लिख दो, फटान फट। कृष्ण नील का नाम क्या होता है रजनी? कृष्ण नील नहीं, थोड़ा मजबूत बनाओ इसको, बाकी किसी की तरह। हाँ, कृष्ण नील का नाम, कृष्ण नील का नाम अनिल नहीं है? अन्ना गेला आर्वेंसेंस, मस्त नाम है ना। अन्ना, एड़ा अन्ना, काला आदमी, कृष्ण भगवान भी काला ही, अन्ना, अन्ना गेला आर्वेंसेंस, लिखा रखे सारे बॉटनिकल नेम। चलें क्या? लैंगिक परिवर्तन के बारे में लिख लिया। देखो, ये वापस लिखने की आवश्यकता नहीं। कसकुट्टा के एक पौधे के अंदर कितने बीज मिलते हैं? 16,000। पिछली बार किसी ने अगर औरोबैंकी लिखा था उसको चेंज कर लेना, कसकुट्टा है, अमरवेल है 16,000 में, ठीक है ना। इसको आप देख लेना, कोई पुराने नोट्स लेके चल रहा है तो। बथुआ, ब से बथुआन, ब से 72,000। दूबघास, मोथा, गेहूंसा, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई का ध्यान रखना, मैंने सारे लिखा रखे हैं पहले अपन जब स्टार्ट किया था टॉपिक तब। कोई समस्या नहीं। अब चलो आगे अलैंगिक परिवर्तन में। अलैंगिक में लिखो पॉइंट, इनमें परिवर्तन हमेशा वानस्पतिक या कायिक भागों द्वारा होता है। इनमें परिवर्तन हमेशा लैंगिक या कायिक भागों द्वारा होता है। इनमें परिवर्तन हमेशा वानस्पतिक या कायिक भागों द्वारा होता है। बोलो बोलो। हाँ, सहनशील और संवेदनशील एक ही होता है। आई बात समझ में? प्रतिरोधी का मतलब रेजिस्टेंट, जो आपके ऊपर कोई इफेक्ट अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देता। प्रतिरोधी का मतलब क्या है? विरोध करने वाला। आपने कोई दवाई डाली कि नहीं, मानूंगा ही नहीं, अब कोई मेरा विरोध करने वाला मेरी बात क्यों मानेगा वो। सहनशील है कि चलो सर ने बोल दिया लिख लेते हैं, संवेदनशील है सर हम लिख लेंगे, यही तो बात। चलें क्या आगे? तो आप लोगों ने पहला पॉइंट लिख लिया, ये वानस्पतिक भागों के द्वारा परिवर्तित होते हैं। आगे लिखो, इसमें बनने वाले पौधे, इनमें बनने वाले पौधे ट्रू टू टाइप प्रकार के होते हैं। देखो, ये करंजी सर आपको 101% लिखवाएंगे। इसमें बनने वाले पौधे ट्रू टू टाइप, ट्रू ऑफ नहीं, ट्रू टू टाइप, इतना सत्य हिंदी मत मार, ट्रू टू टाइप प्रकार के होते हैं। ट्रू टू टाइप प्रकार के होते हैं। ट्रू टू टाइप प्रकार के होते हैं। लिख लिया क्या? आगे बढ़े, लिखो। ट्रू टू टाइप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान। अगर ये भी नहीं पता तो अभी मैं वापस हिंदी में लिखा देता हूं। बनने वाले पौधे बिल्कुल अपने जनकों के समान होते हैं, अर्थात इसमें आनुवांशिक विविधताएं नहीं पाई जाती है। जो आपने लैंगिक में लिखा था उसका इधर उल्टा है। अब मैं वापस बोल रहा हूं, लिखो। अलैंगिक या इनमें बनने वाले पौधे बिल्कुल जनकों के समान होते हैं,
बनने वाले पौधे बिल्कुल जनकों के सम्मान होते हैं, बिल्कुल जनकों के सम्मान होते हैं। बनने वाले पौधे बिल्कुल जनकों के सम्मान होते हैं, अर्थात इसमें आनुवांशिक विविधताएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात इनमें आनुवांशिक विविधताएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात इनमें आनुवांशिक विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। हो गया क्या? करेक्शन तो बोल दिया करो, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन को तो पूछ लिया करो, जो अपने को आएगा तो आप बता देंगे। हो गया क्या? चलो अब आप लोग एग्जाम्पल लिखो, लिखो अलैंगिक परिवर्तन वाले खरपतवार, लिखो अलैंगिक परिवर्तन वाले खरपतवार। इनके नहीं, जब क्योंकि ट्रिक आएगी तो लंबा हो जाएगा तो तुम्हें मिलना नहीं है वहां पे। लिखो अलैंगिक परिवर्तन वाले खरपतवार, अलैंगिक या कायिक भागों वाले खरपतवार, अलैंगिक। अब मैं लिखा रहा, लिखा रहा। खरपतवारों का राजा गदरगाह से संशयागत खरपतवार मोथा है। ठीक है, इतना लिख लो। अब आप लोग सबसे पहले क्या करो, खुले खुले लिखना। HR हीरालाल टीए की तैयारी करने जाता है, इसको जीके पढ़ना है, डॉक्टर साहब है SMS में लगे हुए हैं, BP चेक कर रहे हैं, फटाक से आराम से लिखते जाओ। कोई चीज समझ में नहीं आई तो बोल देना। हाँ जी, बिंदास तरीके से सारी चीजों को कन्फर्मली लिख लेना, कोई भी चीज छूटे नहीं। संडे को आपके ये आएगा, क्यों नहीं आएगा? फर्टिलाइजर भी आएगा, कंटेंट आएगा पूरा। याद है ये बोला? अभी तक तो देखा क्या, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी, स्टार्टअप ही नहीं हुआ। तुम्हारे को भी अब की बार फसलों में मुझे जोर पड़ेगा नहीं, फसलें सारी अपलोड कर देगी, मैं दब टिका टेकिंग फ्री। और नोट तब क्या है, सारी बढ़िया रिकॉर्ड कर रखी उसमें, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बढ़िया बढ़िया एकदम लेंथ तरह तरह वीडियो पड़े, उसमें कब होगा जाके।
सारी क्लासें तुम्हारी आ गई ना ऐप पे। ऐप पे कौन कौन यूज कर रहा है ऐप? हाँ, ऐप के ऊपर क्लास है तो सारी आ गई आपके। वॉइस मिस्टेक अभी क्रॉप्स में होगी नहीं, सारी अपलोड्स देखो भले। कौन झूठ बोल रहा है? क्या खाएगा क्या कमाएगा? एक आपको जंगली प्याजी लिखा है, और कुछ लिखा है? क्या बोलते हो मालूम नहीं। हो गया जाने वाले? तुम क्या जिंदगी में न्याल करोगे हो? तो मर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जोराज जी, आपने हमें याद दिलाया कि 12 मिनट पड़े हैं। लिख लिया क्या? ठीक है, अब आप लोग ये काम करो, इतना लिखा, ये सारे के सारे आपको समझ लेना है। अब आपको किसी को मालूम नहीं कि एचआर का मतलब क्या होता है, तो उसको मालूम होना चाहिए। नहीं है तो फिर अपने को हिंट याद तो हो नहीं सकता कि जी आर एच आर डी आर एस एम एस ऐसे थोड़ी याद होता है। तो कहीं ना जगह छोड़ के फिर बाद में लिख भी सकते हो आप लोग। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रख लेना, ऑफशूट क्या होता है, पत्ती क्या होती है, सकर्स क्या होता है, राइजोम क्या होता है, ये क्राउन बड क्या होती है। ये प्रवर्धन वाला जो टॉपिक करवाएंगे सर होटी में वही बताएंगे। हमारा काम है सिर्फ नाम लिखा के एग्जाम्पल टिका दो, क्योंकि मेरा टॉपिक खरपतवार है। चले, अब आप लोग एक नया हेडिंग लगा दो, उसके बाद में तुम्हें कर देंगे फ्री। लगा दो खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण। भले नए पेज से कर लो। खरपतवारों का वर्गीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला मैं वर्गीकरण ले रहा हूं, उसको बोर्ड पे बढ़िया तरीके से ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि इससे भी बहुत सी बात प्रश्न आ चुके हैं। है वो टेबल करेंगे भाई पहले। अब सुनो, सबसे पहले खरपतवारों का वर्गीकरण आ रहा है, पहले इसको बोर्ड पे बढ़िया ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले एक हेडिंग लगेगी, पोषण के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। पोषण के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। देखिए, पोषण के आधार पे कहने का मतलब है ये जो खरपतवार है अपना खाना पीना कहां से लेते हैं। क्लियर है क्या? तो देखो, सबसे पहले इसके आधार पे इन लोगों ने खरपतवारों को बांट दिया दो भागों में। एक होते हैं सपोषी खरपतवार, भले ये तक लिख दो, भले लिख दो सपोषी खरपतवार। इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। इसका मतलब है यह अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बनाते हैं। रोटी तो बनानी नहीं इनको। ये खरपतवार जो है अपना भोजन जो है भैया स्वयं ही बनाते हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया सपोषी खरपतवार, ऑटोट्रॉफ वीड। ऑटोट्रॉफ वीड। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? दुनिया भर के एग्जाम्पल है, तुम कितनों को याद करोगे। दूब घास अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मोथा अपना स्वयं का भोजन स्वयं तैयार कर सकता है। गाजर घास, सत्यानाशी, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपना खुद का ही काम करते हैं और अपने खुद के खाना पीना बना के खा लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। कृष्ण नील हो गया, गेहूं सा हो गया, दुनिया भर के खरपतवार जो आ रहे हैं वो अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 से एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं ताकि पता रहे कि ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं जिनको इन लोगों ने सपोषी के अंदर रखा है, ऑटोट्रॉफ के अंदर रखा है। वे खरपतवार जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सपोषी खरपतवार। सपोषी का मतलब होता है
बोले ऑटो स्टार्ट है। ऑटो का मतलब क्या है? स्वयं चालित है, अपने आप ही चलता है, ये तो अपने आप ही भोजन बना लेते ये तो। दूसरे नंबर पे अपने पास में आ जाते हैं भैया परपोषी खरपतवार। परपोषी खरपतवार तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉफ, इनका एक नाम और है परजीवी खरपतवार। पैरासाइट वीड। बस इतना लगा दो, क्योंकि यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट। यह अपना भोजन बनाने के लिए अन्य पादपों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। आपकी तरह है, पापा के ऊपर आश्रित है। रोटी लाएंगे तो ठीक है, बाकी मजदूरी करने कभी नहीं जाएंगे। क्या खाएगा, क्या कमाएगा? तू तो आलू ही खा लेना पहले तो। वो किशन को थोड़ा आलू ही पसंद है। लिखो फटाफट लिखो, क्योंकि अभी अपना काम स्टार्ट हो रहा है। इसके कितने एग्जाम्पल हैं? 4, और उसी को अपने को एग्जाम में पढ़ के जाना है। लिखो फटाफट। यह खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य पादपों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। कोई नहीं पूछेगा कि ये आश्रित रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे तुम्हारे से। क्लियर है? बढ़े आगे। अब बढ़िया बोर्ड पे ध्यान देना, ये तो सारा आप लोगों ने लिख लिया है। अब देखो इसके एग्जाम्पल। अब बोर्ड पे बढ़िया ध्यान देना, अभी छोड़ना नहीं इसको। एग्जाम्पल अपन किसके देख रहे हैं अभी? परपोषी खरपतवारों के एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्लियर है क्या? देखो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नाम में लिख रहा हूं, टेबल बनेगी, अभी आप लोगों को तैयार नहीं करनी है। खरपतवारों के प्रकार, उसके बाद में इनके आएंगे अपने पास में अन्य नाम, इनको किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। उसके बाद में है परजीविता का प्रकार, कि भैया ये किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा के उसके ऊपर ही रहते हैं, और संबंधित कौन सी फसल है, संबंधित फसल। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? परजीविता का प्रकार। अब आप लोग सुनो, सबसे पहले खरपतवारों के प्रकार नहीं, खरपतवारों के नाम भी लिख सकते हो तुम, खरपतवारों के नाम। अब इसको बोर्ड को बढ़िया तरीके से देखते जाना। ये मैंने लगा दी क्रम संख्या। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, खरपतवार का नाम आ रहा है कसकुट्टा। क्या नाम आ रहा है? कसकुट्टा। कसकुट्टा का एक अन्य नाम है अमरबेल। क्या नाम है इसका? अमरबेल। अमरबेल को ही अपन जो है वो लिख सकता है डोडर। अब तुम्हारे से प्रश्न पूछ सकता है कि परजीविता का प्रकार बताओ, वही पूछता है। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ये कैसा है। तो तुम्हारे को एक छोटी सी कहानी बता देते हैं कि एक कोई जंगल है, जंगल में तुम्हें पता है कि घने सारे पौधे या बड़े बड़े वृक्ष ही उगे होंगे। मैंने तुम्हें उस जंगल में जाके छोड़ दिया, और मैं तुम्हारे को कह रहा हूं कि इस जंगल के अंदर जो भी तुम्हें पौधे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, इसकी तुम्हें जड़ें और तना देखना है। और मैंने आंखों से तुम्हारी पट्टी हटाई तो तुम्हें सबसे पहले उस पौधे का क्या दिखेगा? तना दिखेगा।
तो कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाना चाहिए कि पहले जो है मेरे को क्या दिखेगा, तना। तो यहां पे मैं तना लिख रहा हूं, क्यों तना लिख रहा हूं, क्योंकि आधे लोग हट के जाते हैं लेकिन ऊपर जड़ हो जाता है तो लफड़ा है। तो इसको कहा जाता है पूर्ण तना परजीवी। इंग्लिश भी साथ में लिखनी पड़ेगी, टोटल स्टेम पैरासाइट। और इससे संबंधित कौन सी फसल है, इससे संबंधित फसल है ये रिजका। पहली लाइन अब क्लियर हुई है, सुनते जाओ ये है क्या। एक रिजके की फसल होती है, रिजके के अंदर एक मेन खरपतवार आता है जिसको कहा जाता है कसकुट्टा। कसकुट्टा का अन्य नाम है अमरबेल और डोडर। ये पूर्ण तना परजीवी है। पूर्ण तना परजीवी का मतलब है पूरी की पूरी जिंदगी रिजके के तने के ऊपर लिपट के बिताएगा, यानी कि पूरा का पूरा खाना पीना कहां से प्राप्त करेगा, रिजके के ऊपर प्राप्त करेगा। क्या बात पल्ले पड़ रही है क्या, कोई समस्या नहीं। तो ये पूर्ण का मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी जिंदगी किस पे बिता रहा है, जड़ या तना। तो तना तो अपने को ध्यान रखना है, और इसका नाम क्या है अमरबेल, और क्या बोलते हैं इसे डोडर, और इसका लोकल नेम क्या है कसकुट्टा। और कसकुट्टा स्पीसीज इसका बोटनिकल नेम होता है। एक ये समझ में आ गया। दूसरा अपने पास में और आ रहा है, भले इसको साथ साथ में लिखो तो भी कोई इच्छा है तुम्हारी। दूसरा हमारे पास ट्रिक चलती है CL O और S। एल से हमारे को एक खरपतवार पकड़ लेना है जिसका नाम है लोरेंथस। क्या नाम है इसका, लोरेंथस। सबसे पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे से प्रश्न पूछ लेंगे ये कैसा खरपतवार है, इसका क्या अन्य नाम भी है क्या, तो इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, बर्ड वाइन नाम है। देखो ये पहले कैसा था, पूर्ण तना, अब की बार कैसा आ गया है, अर्ध तना या आंशिक तना। अर्ध तना या इसको अपन लिख सकते हैं आंशिक। आंशिक का मतलब है आधा, आंशिक तना परजीवी, हिंदी में लिख दिया। एक होता है फाइनल मैच, एक होता है सेमीफाइनल मैच। तो सेमीफाइनल फाइनल से पहले है, तो एक होता है पूर्ण, एक होता है आधा। तो आधे को अपन ने नाम रख दिया सेमी। किस पे हो रहा है, पैरासाइट। इसको एक और नाम रखा है, सेमी की जगह वो पार्शियल भी टिका सकता है। पार्शियल, ये पार्टिकल नहीं है। और इसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो है हमारे पास में प्लांटेशन क्रॉप। चाय हो गई, कॉफी हो गई, और हमारे पास में है फल वृक्ष। फल वृक्ष के अंदर सबसे ज्यादा अभी जो नुकसान देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है आप लोगों के आम में। तो ये टेबल दूसरी तैयार हो गई, दो अपने पास में आ चुके हैं। इसको आप लोग डिवाइडेशन करके आराम से लिख लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन बीच में रहे नहीं। ये अपने पास में दो हो गई, भले कितने सारे नाम लिखने पड़े सारे लिख लेना, पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास में कौन सा आ गया तीसरे नंबर पे, औरोबैंकी। लिखन क्या, मैंने कुछ हटाया नहीं। ओ से अपने को क्या याद करना पड़ेगा, औरोबैंकी। क्या नाम होता है औरोबैंकी का, देखो अभी सही सही बताया। देखो ब्रूम रेप और बर्ड वाइन दोनों एक जैसे देखने को मिल सकते हैं, तो पता होना चाहिए अपने को। खींच लो लाइन। इसको कहा जाता है, इसका नाम है ब्रूम रेप। पहले आप लोगों को उस पौधे का तना दिख गया होगा, अब उस पौधे की हमारे को क्या दिख सकती है, जड़ दिख सकती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पूर्ण जड़ परजीवी। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टोटल रूट पैरासाइट। कोई जरूरी नहीं, बस तुम इतना याद तो कर लेना। इसके अंदर तो सबसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारे पास में सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी परिवार के अंदर कौन कौन आते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, आलू, गाजर भी आता क्या, और उसके साथ साथ में एक है सरसों। इसके ऊपर भी औरोबैंकी इफेक्ट करता है। तो सोलेनेसी कुल
और एक हमारे पास में कौन आ गया, सरसों। और लास्ट में आपके पास में कौन आ रहा है 4 नंबर पे, स्ट्राइगा। नाम तो सुना ही होगा, बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, वो आदमी है। इसको कहते हैं रूखड़ी, इसको कहते हैं विचवीड। ये कैसा है, अर्ध, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आंशिक। कैसा होगा, जड़ परजीवी। आधी जिंदगी तो बिताएगा जड़ के ऊपर, जब थोड़ा डेवलप हो जाएगा बढ़िया तरीके से, तब वो उस जड़ को छोड़ देगा कि मैं अपना भोजन अपने आप ही बना लूंगा, तू फ्री है मेरी ओर से। ठीक है, तने में भी यही सेम केस है। स्टार्टिंग में जब छोटा पौधा होता है, जब इस भोजन को लेने के लिए तने से लिपट लिपट के भोजन लेता है, और उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है तब कहता है नहीं छोड़ो यार जाओ। मम्मी और बच्चे की कहानी हो गई सेम टू सेम। स्टार्टिंग में छोटा, तब आपसे कुछ मदद की गुहार है, हम बड़े हो गए, हम हमारा खाना बना सकते हैं। और उसको बोल देंगे अपन पार्शियल कह दे, सेमी बोल दे, रूट कह दे, और पैरासाइट। इसके अंदर जो हमारे पास में एक एग्जांपल आता है C4 पादप। बता सकते हो कौन से होते हैं C4 पादप? गन्ना, मक्का, बाजरा और ज्वार। और सुपरवाइजर में प्रश्न भी यही तो आया था आपके, यही आया था सुपरवाइजर में प्रश्न। C4 पादप जिनके अंदर आधे अक्षर आते, हम लोग पहले बता रखा है। याद करने का भी तरीका बड़ा इजी है, क्रम संख्या को पढ़ो जरा, 1 2 3 4 C4 हो सकता है आराम से। फटान फटन जटान झट कर लियो थे तो। ब्रूमरेप, रूखड़ी, विचवीड, ब्रंडवाइन, किसका वैज्ञानिक नाम? ओरोबैंक है ना, ओरोबैंक स्पीशीज और भी हो सकता है, सार भगवान जाने, पर स्पेशल ओरोबैंक की है हर जगह। तेरी क्लासमेट है ना आकाश? तो नहीं, तू तो कौन सी कॉलेज में पढ़ती है? बाड़मेर में नहीं? तो बाड़मेर वाली कॉलेज में नहीं पढ़ती? हाँ, तो तेरी क्लासमेट ही तो है। ऐसे अपसेट कैसे होते? दोस्त मनीषा नहीं है इस वजह से। शांति, शांति प्रिय, शांति। लिख लिया क्या इतना? किशन जल्दी का, थोड़ा कितना ही लिखना है? सोलेनेसी कुल के अंदर कौन कौन से सदस्य आते हैं? नाइट साइड फैमिली में कौन से आएंगे? आलू, बैंगन, मिर्ची और टमाटर। और अपने पास में एक फसल है निकोटीन वाली, तंबाकू। ये आते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्ची, आलू। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची। क्या खाएगा क्या कमाएगा सोचा है? नहीं बेटा, एक एप्लीकेशन दे दो बस, 5 मिनट फ्री कर रहे हो, 5 मिनट। जी लिख लिया क्या? ठीक है, फटाफट कर लीजिएगा इसको। इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है। 4 नंबर स्ट्राइगा है, C4 पादप है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और ये आया था सुपरवाइजर में, स्टार लगा देना। अब आप लोग ऐसे करो, फटाक से पहले तो लिख दो C4 पादप। C4 पादप मैं पहले लिखा चुका हूं, जिनके अंदर आधा अक्षर आ जाए। गन्ने के अंदर आधा अक्षर है, ज्वार के अंदर आधा अक्षर है, मक्के के अंदर आधा अक्षर है, और एक आधा अक्षर नहीं है, जो कौन सा है? बाजरा। तो सीधी सी बात है, इनका प्रमुख खरपतवार कौन सा हो गया? प्रमुख, हाँ जी, इनका प्रमुख खरपतवार कौन है? स्ट्राइगा। उसने पूछा था जनाब ज्वार का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर
जो आपका पेपर लगा था उस पे पूछा गया कि ज्वार का जो है वो बताइए, तो ज्वार का स्ट्राइक ही है। बाजरे का पूछ लेता तो भी स्ट्राइक ही था, गन्ने का पूछ लेता तो भी स्ट्राइक ही था। और उसके बाद में तुम्हारे दो ट्रिकें लिख दो भैया, एक लिख दो RAD और P। आर का मीनिंग तो है भैया यहां पे रिजका, ए का मतलब है अमरबेल, डी का मतलब है डोडर, और डीपी का मतलब है डाइक्वाट एंड पैराक्वाट। डी से अपन वापस ले रहे हैं डाइक्वाट, पैराक्वाट। ऐसी खरपतवार राशियां भूपरिष्करण में भी आ चुकी है सुनने में। ये दो खरपतवार नाशियां हैं जो इसको रोकने के लिए उपयोगी है। ये खरपतवार नाशी उपयोगी। एक तो हमारे पास में RADP लिख दो, एक लिख दो बॉस। बी से हमारे को ध्यान रखना है जोगाराम जी ब्रूमरेप। ओ से अपने को ध्यान रखना है ओरोबैंकी, तो ओरोबैंकी का ही दूसरा नाम क्या होता है? ब्रूमरेप। एस से हमारे को याद रखना है सरसों, और एस से हमारे को याद रखना है सोलेनेसी कुल। इस ओ से हमारे को एक खरपतवार नासी जिसका नाम क्या है? ऑक्सी फ्लोरोफेन, जो कि थोड़ा कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। उपयोगी ये खरपतवार नासी है, ध्यान रखना। उपयोगी खरपतवार नासी कौन सी है? ऑक्सीफ्लोरोफेन। उपयोगी खरपतवार नासी। फिर अगर मैं तुम्हारे को सोलेनेसी परिवार ना देकर तुम्हारे से पूछ लूं कि तंबाकू का प्रमुख खरपतवार बताइए, तो वापिस उत्तर देना यही स्ट्राइगा, सॉरी ओरोबैंकी। एक ट्रिक हमारे पास में एक होगी, पहले और तीसरे की कोई ट्रिक हैं दो याद करने के लिए, बाकी कोई आपको याद करना पूरा है। सोलेनेसी कुल, इसके पत्ते रात को सोते हुए मिलते हैं, नाइट सैड फैमिली के नाम से इसे पुकारते हैं। इसके अंदर जो है वो है, एक तो है टमाटर, टमाटर, आलू और बैंगन, मिर्ची या शिमला मिर्च एक ही बात हो गई। और एक हमारे पास में आ गया टोबैको या तंबाकू। ये सारी की सारी जो है सोलेनेसी कुल के सदस्य हैं। इसके साथ हाँ जी, किसको? नाइट सैड फैमिली, नाइट सैड फैमिली। रात को पत्ते सोते हुए मिलते हैं इसके। चाहे आप टमाटर का पौधा देखना, बैंगन का पौधा देखना, आलू का पौधा देखना, शाम के समय इसकी पत्तियां मुरझा जाती है, जैसे कि पौधे के अंदर सूखापन आ चुका है, लेकिन सुबह वापस चिल जिंदगी। ठीक है। डाइक्वाट, पैराक्वाट, रिजका, डोडर, अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नाम क्या होता है? डोडर ही होता है। इसको रोकने के लिए अपन कौन सी खरपतवार नाशियां प्रयोग में लेके आ सकते हैं? डाइक्वाट, पैराक्वाट। उसके बाद में हमारे पास में आ गया सोलेनेसी परिवार के सदस्य कौन है? टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्ची और तंबाकू। बोस से अपन ब्रूमरेप याद कर लिया, ओ से ओरोबैंकी याद कर लिया, वापिस ओ से ऑक्सीफ्लोरोफेन याद कर लिया। ये खरपतवार नासी है। अगर ये ओरोबैंकी आ रहा तो आप इसको डालिए सरसों और सोलेनेसी परिवार के अंदर, ये हट जाएगा। पूर्ण तना समझ में आ गया? पूरी जिंदगी तने पे। अर्ध तना समझ में आ गया? आधी जिंदगी तने पे। उसके बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब तो इसको छोड़ देगा। पहले जिंदगी में क्या दिखता है आंखों से? तना की जड़, तना। पहले तना फिर जड़। पूर्ण तना, आधा तना, पूर्ण जड़, आधी जड़।